Hi, today we are going to discuss what are the obstacles which can come in the path of your career growth. This is Satvinder Singh Bharti, your career growth coach and life coach. And as a career growth coach, I help people to grow and succeed in their career. And as a life coach, I help people to grow and succeed in their life. So let us discuss what are these obstacles. वो कौन कौन सी रुकावटें हैं जो आपके रास्ते में आ सकती हैं आपकी करियर ग्रोथ की। और जैसे ही हम बात करेंगे, हम इन रुकावटों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन इज योर माइंडसेट ऑब्स्टेकल्स, अनदर इज एक्चुअल ऑब्स्टेकल्स, जो सचमुच में ऑब्स्टेकल्स हैं, और दूसरा ऑब्स्टेकल्स आपको लगती हैं और वो सिर्फ आपके माइंडसेट के लेवल पे है। अगर माइंडसेट हमने थोड़ा सा चेंज किया तो वो ऑब्स्टेकल्स हट सकती हैं। सो सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो है दैट वी आर वर्किंग इन अ रॉन्ग इंडस्ट्री। हमारी लाइकिंग किसी और इंडस्ट्री की तरफ है, और हमारी जो एजुकेशन है या हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, जो हमने स्कूल कॉलेज में स्टडी की है, वो एक डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए है, और हमारा जो प्यार है, हमारी जो लाइकिंग है वो डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, लेकिन हम काम किसी और इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली आप जैसा जो मर्जी कर लीजिए, आपका उसमें काम करने का मन ही नहीं करेगा। अगर काम करने का मन नहीं कर रहा तो ग्रोथ की बात तो छोड़ ही दीजिए। सेकेंड थिंग, मान लीजिए आप अपनी चॉइस की इंडस्ट्री में हैं, बट द कंपनी यू आर वर्किंग विद दैट इज नॉट ग्रोथ ओरिएंटेड, दैट इज नॉट अ राइट कंपनी फॉर यू, राइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू। कैसे? या तो वहां पर ग्रोथ की कोई वैल्यू नहीं है, टैलेंट की वैल्यू नहीं है, और जैसे हमने कई बार सुना है लाला कल्चर है कि वहां पर कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं और ग्रो नहीं कर रहे, और आपको पता है कि वहां ग्रोइंग एनवायरनमेंट है ही नहीं, सो दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज एज वेल। सो वी नीड टू सी इज दिस आर चैलेंज, बिकॉज दिस कैन आइदर मेक योर करियर और ब्रेक योर करियर। थर्ड थिंग, आपकी इंडस्ट्री भी सही है और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी सही है। और हां, अगर ऐसा है कि आपने 2-3 कंपनियां चेंज कर ली हैं और हर कंपनी में वही प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब कंपनी गलत नहीं है, फिर आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वहां कमी है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमारा जो जॉब रोल है, इज दैट रोल अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड अकॉर्डिंग टू आवर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू आवर लाइकिंग, हमारा जो जॉब प्रोफाइल है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरी पहली जॉब लगी, इट वाज अ ग्रेट कंपनी इन पुणे, बट जो मुझे प्रोफाइल मिला दैट वाज इनटू प्रोडक्शन। आई वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, तो मुझे प्रोडक्शन में जॉब मिला। अब प्रोडक्शन का नाम सुनते ही मेरे अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आई, बट चलो उस टाइम रिसेशन का टाइम था, सो वी हैड टू टेक दैट जॉब। बट मेरे को जॉब इस तरह की पसंद थी जिसमें पीपल इंटरेक्शन हो, जिसमें लोगों से बातचीत करने को मिले, जैसे सेल्स में, परचेज में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और बाय गॉड्स ग्रेस जैसे मैंने जॉब ज्वाइन की, विद इन अ मंथ, इट वाज नॉट फ्रॉम माय ओन एफर्ट, बट इट्स लाइक बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड अ चांस टू चेंज माय डिपार्टमेंट एंड आई इमीडिएटली वेंट फॉर इट। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपको जॉब प्रोफाइल मिला है, क्या आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या वो आपकी पसंद का है? अगर नहीं तो आपकी करियर ग्रोथ में बहुत चैलेंज आ सकते हैं। और व्हाट इज द नेक्स्ट चैलेंज? दैट इज हैविंग लेस एजुकेशन एंड लेस एक्सपीरियंस। अब जैसे हमने बात की थी कि जो पहले 3 चैलेंजेस हैं, अब वी नीड टू सी दैट आर दीज एक्चुअल चैलेंजेस या फिर आपके माइंडसेट का ही चैलेंज है। और ये जो चैलेंज की मैं बात कर रहा हूं, दैट वी हैव लेस एजुकेशन and we have less experience, this can also be both. It can be an actual challenge as well कि सचमुच में आपकी एजुकेशन और आपकी क्वालिफिकेशन कम है और आपकी जॉब प्रोफाइल बड़ी है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन फिर भी ठीक होती है, लेकिन आपके माइंड से, दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि मेरी एजुकेशन कम है इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस कम है इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। सो वी नीड टू सी व्हाट एक्चुअली इज दिस चैलेंज। बट इस चैलेंज की वजह से भी बहुत सारे लोग अपनी करियर ग्रोथ में रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। अगला चैलेंज है हैविंग लो सेल्फ बिलीव एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ इमेज। लोग सोचते हैं कि वो काबिल ही नहीं है कि उन्हें प्रमोशन मिले, कि उन्हें इंक्रीमेंट मिले, कि उन्हें बढ़िया रोल मिले।
एक्चुअल में वो काबिल होते हैं लेकिन उनकी सोच में वो काबिल नहीं होते। तो ये जो चैलेंज है ये तो प्योरली 100% जो है हमारा, जो हम कहेंगे एक्चुअल चैलेंज नहीं है, दिस इज अ माइंडसेट चैलेंज। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत सारे लोग इस चीज से निकल ही नहीं पाते। हजारों एग्जांपल्स हैं, आप जहां काम करते हैं आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग आपने ये कहते सुने होंगे कि मैं करियर में आगे ग्रो कर ही नहीं सकता, मेरे पास एबिलिटी ही नहीं है, दूसरे लोग ज्यादा काबिल हैं, मैं तो किसी चीज के काबिल ही नहीं हूं। तो अगर ये माइंडसेट है तो भूल जाइए, कभी भी आप करियर में ग्रो कर ही नहीं सकते। अगला बड़ा चैलेंज, नॉट हैविंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, प्रोफेशनल स्किल्स एंड नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। अच्छा, हो सकता है कि आपके पास प्रेजेंट लेवल का जो आप काम कर रहे हैं उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, लेकिन अगले लेवल का जो जॉब करना है उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो इसलिए आपको डर लगता है कि अगले लेवल का जॉब लेने में, प्रमोशन लेने में, अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, क्योंकि हमें पता है कि हमें प्रोफेशनली जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, जो स्किल्स एंड नॉलेज चाहिए, वो हमारे पास है ही नहीं। तो इसका सिंपल सा इलाज है कि वो नॉलेज और वो कॉम्पिटेंसी गेन की जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उस चीज को एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ सचमुच में मेरे पास ये कॉम्पिटेंसी नहीं है। और अगला चैलेंज, ये जो हमने चैलेंज किया ये एक्चुअल में आपका एक्चुअल चैलेंज हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट चैलेंज, नॉट हैविंग पर्सनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज उनके पास होती है और नए नए कोर्सेज करते रहते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स लेते रहते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं, लेकिन पर्सनल स्किल्स में मात खा जाते हैं। पर्सनल स्किल्स में फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग, अच्छा डिसीजन, समय पर डिसीजन नहीं ले पाते, टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते, और कम्युनिकेशन, अपनी बात को किसी के सामने रख ही नहीं पाते, अगर रखते हैं और अगला व्यक्ति कुछ काउंटर करता है तो फिर उसको रिकाउंटर नहीं कर पाते, उसकी बात जल्दी मान लेते हैं। और डेफिनेटली अगर आप गलत हैं तब नहीं करना चाहिए, बट अगर आप सही हैं तब तो कम से कम आपको अपनी बात पे अड़े रहना चाहिए। सो ये पर्सनल स्किल्स के अंदर आता है, और जो पर्सनल स्किल्स हैं ये आपका एक्चुअल चैलेंज भी हो सकता है और आपका माइंडसेट चैलेंज भी हो सकता है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। सो ये ऑब्स्टेकल भी है, ये चैलेंज भी है जो काफी हद तक लोगों को रोक सकता है। एंड नेक्स्ट चैलेंज इज लीडरशिप, नॉट हैविंग लीडरशिप स्किल्स। बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ बढ़िया है लेकिन लीडरशिप स्किल्स नहीं है, डर लगता है, टीम हैंडलिंग नहीं आती कि अगर 4 लोग आपको रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप कैसे उनको कैसे हैंडल करोगे। और जब मैं अपनी जॉब में था तो मैं अपने बॉस को देखता था कि वो 8 से 10 लोगों की टीम को आराम से हैंडल कर लेते थे। तो मैं कई बार सोचता था कि अब हम ग्रो करेंगे आने वाले 5, 7, 8, 10 सालों में, डेफिनेटली हमारे पास क्या जगह है, हम अपने बॉस की जगह लेंगे और फिर आगे जाके और हायर लेवल की जगह लेंगे। सो मैं ये सोचता था कि ये जिस तरह से सबको मैनेज कर लेते हैं तो क्या मैं कर पाऊंगा। और कई बार तो सचमुच में डर लगता था। क्यों? क्योंकि हर कोई अलग अलग पर्सनालिटी का व्यक्ति होता है, अलग अलग उसका डिफरेंट नेचर होता है। तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई मुझे मेरी तरह का कोई अगर व्यक्ति हैंडल करने को मिल जाए तो कितना डिफिकल्ट होगा। सो दिस इज अनदर थिंग कि हम वहां डर जाते हैं कि हम जो लीडरशिप हमारे पास एबिलिटीज नहीं होती तो हम अपनी टीम को कैसे हैंडल करेंगे। और बहुत सारे लोगों के साथ ये चैलेंज आता भी है, प्रमोशन होती है, उनको लोग हैंडल करने को मिलते हैं और ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और अगली चीज जो रोक सकती है वह है फियर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। बहुत सारे लोग अगली पोजीशन सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो पोजीशन लेने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, जवाबदेही हो जाएगी कि अगर कुछ गलत हुआ तो नाम उनका आएगा, अगर कोई काम ठीक से नहीं हुआ तो उनके ऊपर बात आएगी, और उससे भी ऊपर कि अगर कुछ गलत नहीं भी हुआ, अगर कुछ सही भी है तो वो सही करवाना तो पड़ेगा, तो वो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर आपको भी फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिम्मेदारी लेने से डर लगता है, तब भी यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत हद तक आपको रोक सकता है। तो ये मोटे मोटे चैलेंजेस हैं जो हमारे करियर ग्रोथ में बहुत बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। सो हमें अब ये देखना है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये रियल चैलेंजेस हैं या सिर्फ माइंडसेट के चैलेंजेस हैं। जैसे फियर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये एक माइंडसेट चैलेंज है, राइट। सो अगर हम इसको कैटेगराइज कर लें और फिर स्टेप बाय स्टेप इनके ऊपर काम करें, हो सकता है कि इन 10 रीजंस में से जरूरी नहीं है कि सभी के सभी आपके रीजन हो सकता है एक रीजन हो, 2 रीजन हो, 3 रीजन हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक रीजन भी बहुत होता है, एक रीजन भी बहुत होता है आपके करियर ग्रोथ में बाधा डालने में, उसको लिमिट करने में। सो इनके ऊपर काम करिए और डेफिनेटली जो भी मैं आगे वीडियो बना रहा हूं उसमें ये सब चीजें कवर होगी, एक एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। बट अब तक हमने जो डिस्कशन की है पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में, वो एक बेसिक ओवरव्यू था, बिकॉज शुरू डिटेल में जाने से पहले हमें ओवरऑल ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में चीजें देखनी जरूरी हैं, राइट। सो जुड़े रहिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको ये जो वीडियोस हैं और जो मैं ये इंफॉर्मेशन नॉलेज दे रहा हूं, दिस इज वेरी प्रीशियस। और एक वही बात होती है कि जब हमें कोई चीज फ्री मिलती है तो नॉर्मली उसकी कदर कम होती है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। आप जो वीडियोस हैं उसे सीक्वेंस में देखिए। अगर ये आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले भी 3 वीडियो में बना चुका हूं इस टॉपिक पे, वो देखिए और आने वाले सारे वीडियो देखिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये वीडियो आपके काम का किसी भी कारण से नहीं है, मान लीजिए आप जॉब प्रोफेशन में नहीं हैं, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ताकि किसी ना किसी रूप में वो इसका फायदा उठा सके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।